पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अश्वनी और हमारे यूट्यूब चैनल अश्वनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बार आ चुका है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। इसको आप अच्छे से तैयार करना और शायद आपको तो ये पता ही होगा, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन्हें अच्छे से कंटेन करना और तैयार करना। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। आपको देखो, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक या केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, जैसे NaCl प्लस, मैं आपको इसी इक्वेशन से सारी चीज़ बता दूंगा। AgNO3, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया आपने, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं बेटा NaCl जो होता है, इसका नाम होता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे AgNO3 जो है, इसका नाम है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जब आप सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हो तो क्या प्राप्त होता है, मुझे यहाँ पे AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। और यहाँ पे जो AgCl है, AgCl का जो नाम होगा वो होगा यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। और ये जो होगा ये होगा आपका, इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना, इसका जो मास है, NaCl का जो मास है वो है आपका 1.5, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं, इसका इतना मास होता नहीं है, मुझे नहीं पता कितना होता है कितना नहीं, लेकिन ये मैं समझाने के लिए अपने दौर से ले रहा हूँ। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मास कितना है, 1.5, और यहाँ पे AgNO3 का जो मास है 1.7, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। और जब मैंने इन दोनों की आपस में क्रिया कराई, और जैसे मैंने इन दोनों की क्रिया कराई, सोडियम क्लोराइड की क्रिया मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, मुझे सिल्वर क्लोराइड प्राप्त और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। लेकिन इन दोनों का जो मुझे मास प्राप्त हुआ, इन दोनों का जो मास का योग होगा दोनों का, वो होगा बेटा 7, 5, 12 का 2 का 3, 3.2। और यहाँ पे जो मुझे मास प्राप्त हुआ वो हो गया 3.2, यहाँ भी मुझे 3.2 ही प्राप्त हुआ। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है बेटा, ये होते हैं आपके अभिकारक, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना, कुल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया, जो आपने रासायनिक अभिक्रिया कराई, रासायनिक अभिक्रिया कराने से पूर्व यानी कि उससे पहले उनका जो द्रव्यमान अभिकारक होगा, और रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद जो आपका द्रव्यमान, जो आपको उत्पाद प्राप्त होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, उनके मास के इक्वल होता है, यानी कि दोनों के बराबर होता है। आप सिंपली भाषा में ये समझ लेना स्टूडेंट, यदि आप HCl की हाइड्रोजन की क्रिया, नहीं, अरे नहीं स्टूडेंट, गलत है। तो यह आपका क्या है, ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब इससे से भी देख लो, अब इस डेफिनेशन से समझ तो आ रहा है ना आपको, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया। अगर जो आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से आपको इक्वेशन लिख के दिखा दूँ। चलो, मैं ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl, इसका 1.5 मास लिया, और जो आपका AgNO3 ये होता है बेटा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इसका मास कितना है, 1.7, ठीक है। और आपने क्रिया कराई, और क्रिया कराने के बाद यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ आपको, AgCl प्लस NaNO3,
और इन दोनों का जो योग का जो मास होता है, इन दोनों का योग कितना है 3.2, दोनों को योग कर दिया आपने, जोड़ दिया, और यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे भी आपको इन दोनों का 3.2 आया। ठीक है ना, ये ऐसे आता ही है, ये मत सोचना कि नहीं आता। ये ऐसे यदि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हो, जो उसके रासायनिक अभिक्रिया के कराने से पहले जो उत्पादों का जो अभिकारकों का जो मास होता है, और रासायनिक अभिक्रिया आपने कराने के बाद जो आपको उत्पाद प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट, और उसका जो मास होगा, दोनों इक्वल होते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है हमें। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, इसकी जो खोज की थी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, वो खोज की थी लोमोनोसोव, जो कि रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1756 में इसकी खोज की थी। तो चलिए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। द्रव्य कैसा है, अविनाशी है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ना ही आप इसको नष्ट कर सकते हो, ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के बाद, आपने रासायनिक अभिक्रिया में जैसे आप किसी की अभिक्रिया कराते हो तो परिवर्तन होगा उसमें, और परिवर्तन होगा तो द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था, यानी कि अभिक्रिया से पहले था। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। और रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। दूसरे शब्दों में, किसी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। पूरा एग्जांपल देखो, जो मैंने आपको अभी समझाया बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे AgNO3 जो कि सिल्वर नाइट्रेट होता है, और यहाँ पे Ag, जब क्रिया कराई आपने NaNO3 बाहर निकल गया सोडियम नाइट्रेट, ये रहा। और इसके बाद यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड आपको प्राप्त हुआ। देखिए इसका जो मास कितना था 1.85, और जो आपका सिल्वर नाइट्रेट का मास था वो कितना था 17 था। और दोनों को आपने योग किया, दोनों का एडिटिंग किया, एडिटिंग करने के बाद आपका मास कितना हुआ, टोटल जो आपका मास हुआ 22.85 हो गया। और यहाँ पे जो आपने रासायनिक अभिक्रिया में आपका परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद आपका जो टोटल मास आया वो कितना है 22.85 आ गया। तो दोनों इक्वल है ना, यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अतः इस नियम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्रव को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे द्रव का अविनाशी, ये स्टूडेंट ये बात याद रखना, अविनाशिकता का नियम भी कहते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल फिर इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।